कुछ देर के बाद संक्रेता अपनी गाल को पकड़कर जाने लगी। तभी मैं बोला, ये क्या किया आपने दंत्रिका देवी? क्या राजमाता का यही कर्तव्य होता है? आपको संक्रेता पर हाथ नहीं उठानी चाहिए थी। मेरे मुंह से इन बातों को सुनकर संक्रेता दौड़ती हुई सभी के नजरों से ओझल हो गई और दंत्रिका देवी मेरे ओर इशारे करते हुए बोली, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। मैं बोला, ये कोई बैठने की जगह है? इसको पलंग बोलते हैं, पलंग। और शायद आपको पता ही नहीं होगा कि इसको शयन के लिए बनाया जाता है। बड़ा आए हैं मेहमान नवाजी बतियाने। क्या मेहमानों के आते ही उसे बैठने के लिए पलंग देने का रिवाज बना कर रखा है आपने? खुद तो सोने के सिंहासन पर बैठ गई है और मुझे एक खटिया देकर बोल रही है, बैठो दामाद जी बैठो। मेरे मुंह से दामाद वाली बात को सुनकर दंत्रिका देवी आग बबूला होकर बोली, ऐ सुरेश, अपनी जुबान पर लगाम दो। तू कोई दामाद नहीं है, तू एक मेहमान है, मेहमान। मेरे घर आए हुए अतिथि हो तुम, और तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि अतिथियों की भांति कार्य करो। मैं दंत्रिका देवी को हैरत से देखते हुए बोला, अतिथि का मतलब भी पता है तुम्हें? और पता भी कहाँ से होगा? हम मनुष्यों के बीच एक कहावत है, औरत की दरबारी और रेल की सवारी कभी भी सुधर नहीं सकता। मेरे इस बात को सुनकर दंत्रिका देवी सिंहासन पर से उछलकर मेरे पास आकर खड़ी हो गई और बोली, ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं बोला, ये कोई बकवास नहीं कर रहा मैं। तुम ये जो राजमाता की उपाधि लेकर बैठी हो वो सरासर गलत है, क्योंकि तुझ में राजमाता बनने का कोई भी गुण नजर नहीं आता। मैं तुमको एक राय देता हूँ, तुम इस दरबार में एक पुरुष भी रख लो जो यहाँ की विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य करेगा और समय समय पर तुम्हारी इच्छा पूर्ति भी करेगा। मेरे मुंह से इन बातों को सुनकर दंत्रिका देवी गुस्से में आकर मुझे भी एक जोरदार थप्पड़ दे दिया। मैं उसके थप्पड़ खाकर जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोल रहा था, ये देखो पिशाचिनी लोग की राजमाता है, ससुराल आए दामाद को थप्पड़ मारकर स्वागत कर रही है। सालियों, तुम लोग ताली बजाओ, बैठकर सिर्फ मजे ले रही हो। तुम्हारी राजमाता आज तुम लोगों के सामने कितनी जोर शोर से घर आए दामाद का स्वागत कर रही है और तुम लोग ताली नहीं बजा रही हो। क्या शिक्षा दिया है ये राजमाता तुम लोगों को? क्या सिखाई है ये? क्योंकि ये खुद काम पिशाचिनी है तो दूसरों को भी कामसूत्र ही पढ़ाएगी ना। जिसके माता पिता पैदा होते ही कामसूत्र की किताबें पढ़ने के लिए लाकर दे दिया हो, वो अपने बच्चे को भगवत गीता का पाठ कदापि नहीं पढ़ने देगी। लानत है तुम सभी पिशाचिनियों पर जो इस प्रकार की औरत को राजमाता बोलती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे मुंह से इस प्रकार की बातें सुनकर दंत्रिका देवी गुस्से में आकर एक हाथ से मेरा गर्दन पकड़कर बोली, बांध दो इसको और अभी से इसका भोजन पानी बंद कर दो। दंत्रिका देवी की बातों को सुनकर कुछ पिशाचिनी लड़की मुझे उसी पलंग पर लेटाकर रस्सी से बांध दिया, लेकिन मैं बोलना बंद नहीं किया। मैं बोला, अरे मुझे बांध देने या फिर मेरी हत्या कर देने से कुछ भी नहीं मिलने वाला तुम लोगों को। मैं तो पिशाचिनी लोग का दामाद हूँ, मुझे तो अपना घर जाना ही है। मुझे उसी पलंग पर रस्सियों के द्वारा बांध दिया गया था। सभा में उपस्थित सभी लोगों की नजरें मुझे ही देख रही थी। इतने में एक बूढ़ी पिशाचिनी की आवाज सभा में गूंज उठी। वो बूढ़ी पिशाचिनी बोली, तुम गलत कर रही हो दंत्रिका। तुम अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके पिशाचिनी लोग का मर्यादा को धूमिल करने का कार्य किए हो। तुम्हारे इस कृतार्थ से हम पिशाचिनियों की मर्यादाओं को ठेस पहुंची है। तुम सत्ता के घमंड में चूर होकर नैतिक नियमों को भूल गई हो। तुम्हें इस सत्ता से बेदखल किया जाएगा और मैं इस सभा में उपस्थित सभी पिशाचिनियों से जवाब चाहती हूँ कि जो भी मेरी बातों से सहमत है वो अपनी एक हाथ उठाकर जवाब देगा कि पिशाचिनी लोक में तत्काल चुनाव की घोषणा करते हुए नई राजमाता का चयन किया जाए। इस बात से जो भी सहमत है वो अपना दाहिना हाथ उठाकर सहमति प्रदान करे और जो सहमत नहीं है वो अपना हाथ नहीं उठाए। उस बूढ़ी महिला की बातों को सुनकर सभा में उपस्थित सभी पिशाचिनी ने अपना दाहिना हाथ उठा दिया। ऐसा होते देख दंत्रिका देवी विचलित हो रही थी, लेकिन सत्ता पलट चुका था क्योंकि उसके खिलाफ सभा में उपस्थित सभी पिशाचिनी हो चुकी थी। इस घटना से परेशान होकर दंत्रिका देवी वहां से वापस जाने लगी। तभी वो बूढ़ी महिला बोली, दंत्रिका देवी रुक जाओ, अभी सभा की कार्यवाही जारी है और एक राजमाता का कर्तव्य होता है कि सभा की समाप्ति की घोषणा करके ही अपने सिंहासन को छोड़कर जाना चाहिए। और अभी तुम राजमाता के पद पर बनी हुई हो और नियमानुसार तुम्हें आज की कार्यवाही पूरी करनी होगी, क्योंकि जिस कार्य के लिए इस मानव की उपस्थिति इस पिशाचिनी लोक में हुई है उस कार्य को निष्पादित करना तुम्हारा मूल कर्तव्य है। उस बूढ़ी महिला की बातों को सुनकर दंत्रिका देवी पुनः अपने सिंहासन पर विराजमान हो गई और आदेश दिया कि सुरेश को रस्सी से आजाद करके साधना की सभी सामग्री को साधना स्थल पर अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाए। तंत्रिका देवी के बातों को सुनकर वही पिशाचिनी लड़की आकर मेरे रस्सी को खोल दिया और एक पिशाचिनी आंगन में बने हवन कुंड के पास पूजन सामग्री को लाकर रख दिया।
साधना करने की सारी व्यवस्था होने के बाद तंत्रिका देवी बोली, सुरेश बाबू अब आप अपनी साधना को प्रारंभ करें। तभी मैं बोला, कौन सी साधना? किस साधना की बात कर रही हो तुम? और तुम कैसी राजमाता हो? तुम्हारे ऊपर मुझे हंसी आती है। थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है तुझमें। मैं कौन सी साधना करूं वो मुझे पता होगा, तभी ना मैं उस साधना विधि एवं मंत्र का उच्चारण करूंगा। इतने में वो बूढ़ी महिला बोली, क्या आपको पहले नहीं बताया गया था कि कौन सी साधना करनी है आपको? मैं बोला, नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया। बूढ़ी महिला बोली, इस गलती की क्षमा चाहती हूँ। मैं आपको अभी बता रही हूँ कि आपको वही पिशाचनी साधना करनी है जिसको कुछ दिन पहले करके पिशाचनी सिद्ध हुए थे, और उस पिशाचनी को तृप्त किए बिना आपने उसकी विसर्जन कर दिया था। उस दिन से वो पिशाचनी आपको पाने के लिए तड़प रही है। जब तक आप उसे तृप्त नहीं करेंगे, वो बिना पानी की मछली के भांति आपसे तृप्त होने के लिए तड़पती रहेगी। आज आपको इस साधना के द्वारा उसे प्रकट करना होगा, और प्रकट होने के बाद उसे भरी सभा में आप तृप्त करेंगे। मैं उस बूढ़ी महिला की बातों को सुनकर सन्न रह गया। मेरा शरीर कुछ देर के लिए मूर्ति का रूप ले चुका था। मैं जरा सा भी हिलडोल नहीं रहा था। कुछ देर के बाद मेरे दिमाग में एक सुझाव आया और मैं बोलना शुरू किया। हंसी आती है आप लोगों की विधि व्यवस्था और नियमों को देखकर। आप खुद एक पिशाचनी हो और आपको अपनी पूजा के नियमों के बारे में खुद नहीं मालूम है, और मालूम भी कहाँ से होगा, दिन रात जो शराब के नशे में डूबी रहती हो। मेरी बातों को सुनकर बूढ़ी पिशाचनी बोली, अब क्या हो गया? मैं बोला, शायद आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि आज कौन सी तिथि बीत रही है और कौन सा नक्षत्र चल रहा है। बूढ़ी महिला बोली, आज अमावस्या की रात है। हमें भी प्रकट करने के लिए मेरा साधक आज ही की रात साधना किया था। मैं बोला, लेकिन मैं तो उसे पूर्णिमा की रात में प्रकट किया था, और उसे दोबारा प्रकट करने के लिए पूर्णिमा की रात ही चाहिए। मेरे इन बातों को सुनकर सभा में उपस्थित सभी पिशाचनी आपस में बातें करने लगी, और मैं काम पिशाचनी के बारे में सोच रहा था कि एक पिशाचनी के अंदर प्रेम के प्रति इतनी समर्पण कि मुझे पाने के लिए कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाते हुए मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक पहुंच गई। तो क्या मैं भी पागल बाबा द्वारा बनाया गया साधक हूँ? तुम्हारी मुख्यमंत्री को ही सत्ता से बेदखल करके चाबी को हासिल कर लूंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि उस दरवाजे की चाबी मुझे इसी दरबार से प्राप्त होगी। मैं इन सब बातों को सोच ही रहा था, तभी बूढ़ी पिशाचिनी बोली, तंत्रिका अब आप अपना प्रस्ताव को प्रस्तुत करें कि अब आगे क्या किया जाए। तभी तंत्रिका देवी बोली, सभा में उपस्थित आगंतुकों को सूचित किया जाता है कि इस मामले की सुनवाई आने वाली पूर्णमासी को किया जाएगा। तब तक मानव सुरेश बाबू इस दरबार के अतिथि गृह में विश्राम करेंगे, और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं तंत्रिका देवी के बातों को सुनकर खुशी से मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तभी बूढ़ी पिशाचिनी बोली, सभा समाप्ति से पहले यहाँ उपस्थित सभी पिशाचिनियों के मतानुसार ये घोषणा करती हूँ कि इस राज सिंहासन पर विराजमान होने वाली राजमाता का चुनाव आने वाली चतुर्दशी तिथि को संपन्न कराई जाएगी, और जीतने वाले प्रतिनिधि का शपथ ग्रहण समारोह पूर्णिमा को आयोजित किया जाएगा। उस दिन राजमाता के शपथ ग्रहण के बाद ही मानव सुरेश बाबू द्वारा साधना को प्रारंभ किया जाएगा, और जो भी प्रतिनिधि राजमाता के चुनाव में भाग लेना चाहती है उन्हें एकादशी तिथि तक पर्चा भरने का कार्य निपटा लेना होगा, क्योंकि नॉमिनेशन का अंतिम तिथि एकादशी शाम 5 बजे तक चलेगा, और जो भी आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करेगा उसे दंडित करने का कार्य नई राजमाता द्वारा किया जाएगा, और इसी वक्त से आचार संहिता लागू किया जाता है। मैं उस बूढ़ी पिशाचिनी की बातों को सुनकर हैरान था कि ये पिशाचिनी बनने से पहले जरूर चुनाव आयोग के सदस्य रही होगी, और रिश्वत लेने की वजह से इसे फांसी दे दी गई होगी, और मरने के बाद इसे पिशाचिनी लोक में भी चुनाव आयोग संभालने का कार्य दिया गया है। मैं इन सब बातों को सुनकर बूढ़ी पिशाचिनी की तरफ देखते हुए बोला, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? बूढ़ी पिशाचिनी बोली, क्यों नहीं जान सकते, मेरा नाम लेखावस्थी है। मैं उसकी नाम को जानकर भरी सभा के बीच आंगन में खड़ा होकर जयकारी लगाने लगा। मैं बोल रहा था, लेखावस्थी की, और पीछे से सभी पिशाचिनी बोलने लगी, जय लेखावस्थी की जय।